बच्चों रूल नंबर 7 की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 7 के कंटिन्यूशन में मैंने 3 लाइंस आपको नोट करवा दी अभी। और रूल नंबर 7 कब लगता है, हमें कैसे पता चलेगा, इसको पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 7 है क्या? ये देखिए पेरेंट चेन आपको दिखाई दे रही है, लॉन्ग चेन दिखाई दे रही होगी। आप लोग सोच जाओगे देखिए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बना लेते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 की बना लेते हैं। तो आपको सीधी सीधी लॉन्ग चेन दिखाई देती होगी। तो अगर आपको सीधी सीधी लॉन्ग चेन बच्चों बना लें तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या प्रीफिक्स नहीं हो जाएगा? हाँ, तो क्या इस प्रीफिक्स का नाम लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना इस प्रीफिक्स का नाम। ये प्रोफाइल है क्या? इस प्रीफिक्स का नाम हम लोग नहीं लिख सकते। सवाल क्या हो, सवाल ये पेन क्या है? तो होता क्या है, रूल नंबर 7 कब लगता है? जब किसी भी पेरेंट चेन में ब्रांच हो और उस ब्रांच की क्या हो, ब्रांचेस, तब लगता है रूल नंबर 7। जैसे मान लो अगर हम इस लॉन्गेस्ट चेन को इलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या लॉन्गेस्ट चेन है, और इलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। ये तो हो रही है लॉन्गेस्ट चेन, जैसे 9 की हो रही है, जैसे कितने हो रही है, 8 की हो रही है। तो अगर ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है तो इस लॉन्गेस्ट चेन की ये क्या आपकी ब्रांच, तो ये हमारी क्या ब्रांच, तो इस ब्रांच का नाम हम लिख नहीं पा रहे हैं। क्या पूरी ब्रांच का नाम लिख पाओगे? क्या कंबाइन कर दोगे क्या सबको? क्या नहीं होगा ना। कंबाइन कब करते हैं? जब एक ही कार्बन चेन से सारी पूरी चेन अटैच होती। तो ये क्या है, ये ब्रांचेस, ब्रांच की क्या है, ये ब्रांचेस हैं, और इस ब्रांच की भी क्या है, ये ब्रांचेस हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरी लॉन्गेस्ट चेन है, इस लॉन्गेस्ट चेन की ये क्या हमारी ये ब्रांच है, और इस ब्रांच की भी क्या लगी है, ये ब्रांचेस लगी हैं। यानी जब किसी भी लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांच लगी हो, उस ब्रांच की भी क्या लगी हो, ब्रांचेस, तब आपका अप्लाई होता है रूल नंबर 7। किस तरीके से अप्लाई होता है वो हम जरा समझेंगे उसे। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का हमने इलेक्शन कर लिया जो बोर्ड पे है। लॉन्गेस्ट चेन का इलेक्शन करने के बाद बाकी जो बचता है उसको हम एक डॉट 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 बाय लाइन में बॉक्स में हम उसे बंद कर लेते हैं। इससे बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे। ध्यान सुनिए कैसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये जो उसके बाद हम सबसे पहले हमारा जो रूल होता है जो हम लोगों ने नहीं लिखा था वो क्या था हमारा, इलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का इलेक्शन करेंगे। बताइए लॉन्गेस्ट चेन 9 कार्बन की बनेगी। ये बताओ नंबरिंग लेफ्ट साइड से करूं राइट साइड से करूं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब तो दोनों तरफ से बराबर है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9। ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन का इलेक्शन कर दिया। लॉन्गेस्ट चेन का इलेक्शन करने के बाद अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये कौन से नंबर से अटैच है? 5 से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा जिस भी नंबर से अटैच हो उसके नीचे जस्ट हमेशा कार्बन जो भी होगा उसका हमेशा नीचे नंबर 1 कार्बन, उसके नीचे हमेशा नंबर 1 दिया जाएगा। आपने कल देखो जो रूल लिखा था उसके नीचे आप लिखा होगा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स 1 लिखा था, तो 1 ये वही वाला 1 है। लॉन्गेस्ट चेन का इलेक्शन करने के बाद कॉम्प्लेक्स हमारा जिस भी कार्बन एटम से अटैच होगा, जिस भी कार्बन एटम से अटैच होगा उसके जस्ट नीचे वाले कार्बन को हमेशा क्या दोगे, नंबर 1 दोगे हमेशा। ये रूल है ये। उसके बाद रूल नंबर 1 देने के बाद भूल जाओगे कि ऊपर कोई लॉन्गेस्ट चेन थी, केवल कॉम्प्लेक्स को देखो, केवल कॉम्प्लेक्स को देखो। कॉम्प्लेक्स में मुझे बताओ, जब मैंने इस वाले कार्बन एटम का नंबर 1 दे दिया है तो मुझे बताइए अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी? बने 3 की। 4 की किससे दिख रही बताओ? देखो बेटा दिखाओ, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2, तो 3 की बन रही है। अच्छा क्रिस्क्रॉस मेथड नहीं लगाना है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी? 3 की। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया आपका 3। केवल कॉम्प्लेक्स को देखना, बाकी किसी को भी नहीं देखना। लॉन्गेस्ट चेन का इलेक्शन करने के बाद जब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई तो ये क्या बचे तुम्हारे, क्या बचे? ये प्रणव क्या बचे? ये प्रीफिक्स। और ये क्या तुम्हारा प्रीफिक्स है? प्रीफिक्स नहीं समझ रहे, पल्ले पड़ रही है, ठीक है। ये हो गया प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स होने के बाद आइए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पूरा कौन से नंबर पर अटैच है? तो मैंने ये 5 लिख लिया, उसका लगा डैश। और आप कल हमने लिखा था टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन कॉम्प्लेक्स का नाम किसमें लिखते हैं? छोटी वाली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो मैंने छोटी ब्रैकेट में स्टार्ट कर दी। जैसा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं वैसे ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। कैसे करते हैं? ये ऊपर केवल नीचे नीचे कॉम्प्लेक्स को देखो, कॉम्प्लेक्स पूरा किस पे लगा? 5 पे लगा हुआ है। 5 के बाद मैंने डैश लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट करिए। 1 पे क्या लगा? मिथाइल। 2 पे क्या लगा? मिथाइल। तो क्या लगा हमारा 1,2 डाइमिथाइल। केवल कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है, बाकी किसी की बात नहीं चल रही है। प्रीफिक्स का नाम देने के बाद जो ये जो लॉन्गेस्ट चेन है, इस लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग एल्काइल की फॉर्म में लिखते हैं बस, कॉम्प्लेक्स वाली। किस फॉर्म में? एल्काइल की फॉर्म में। चेक करो यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन जो प्रो, तो नाम हो जाएगा उसका प्रोपाइल। ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइल। पूरा क्या पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया? कॉम्प्लेक्स 1 to 1।
डैश। ऊपर क्या बच्चा हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कितने कार्बन की है? 9 की। 9 से क्या होता है? नॉन। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? एन। तो नाम हो जाएगा नोन एन। बात करता हूँ, इसका आंसर होगा। तो अगर पेपर में कहीं छोटी ब्रैकेट में कहीं कुछ लिखा हो तो समझ लेना कि वो हमारा कॉम्प्लेक्स है। क्या आपका? कॉम्प्लेक्स। नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है। इसमें तो कार्बन एटम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बेटा फटाफट लिखना। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अब मैं जरा फटाफट से कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई कर लेता हूँ। ये 13 कार्बन एटम की चेन बनाई 13 की। गिनोगे जब तक रात हो जाएगी, इससे कोई फायदा नहीं है। सॉरी, दिन हो जाएगा। आवाज रात नहीं होगी, दिन होगा आज। CH2 CH CH2 CH CH2 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 CH। कहीं पे हाइड्रोजन कम या ज्यादा लगे हों तो प्लीज जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि मैं उसको ठीक कर लूँ। और अपने मन से चेक कीजिए क्या ये रूल नंबर 7 पे बेस्ड हमारा है या नहीं है। कैसे पहचाना अंदरजीत? अच्छा, क्योंकि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन में हमारी क्या ब्रांच, और ब्रांच की भी क्या लगी है? ब्रांच लगी हुई है। हमारे क्या है रूल नंबर 7 पे बेस्ड आई कृष्णा मंदिर है। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी? 13 की। सीधी सीधी लो भैया, मैंने सीधी सीधी लॉन्गेस्ट चेन बना दी। अनिकेत, वो आनंद दिवाकर कहाँ है आज? सो रहे हैं? ना अरे ना। तो ये बच्चों जब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई तो ये नीचे वाला क्या है बच्चों हमारा? ये कॉम्प्लेक्स। उसको किस में बंद करें? ये डॉट डॉट वाली लाइन में बंद कर लो। हो सकता है बुक में थिक लाइन दी हो या फिर पेपर में थिक लाइन आ जाए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको डॉट डॉट लाइन में ही बंद करोगे। ठीक है, डॉट में बंद कर दो, थिक में बंद कर दो। हाँ, मतलब आपकी जिससे कि टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। हार्डन बताओ बेटा कहाँ पे गलत है? कॉम्प्लेक्स में कहाँ पे? 7 हार्डन। ठीक है, शुक्रिया। अब ये क्या है बच्चे? ये क्या हो गया? ये भी क्या आपका प्रीफिक्स। मुझे बताइए नंबरिंग लेफ्ट साइड से ना राइट साइड से? राइट से। क्यों? क्योंकि राइट साइड से प्रीफिक्स 5 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। प्रीफिक्स को देखेंगे, कॉम्प्लेक्स को नहीं देखेंगे। प्रीफिक्स को देखते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स क्या है? ये भी तो प्रीफिक्स की तरह व्यवहार कर रहा है पूरा का पूरा, है ना? तो चाहे इधर से पास होता तो 10 नंबर कर देता, उधर से पास होता है 10 नंबर कर दी। और नॉर्मल के प्रीफिक्स के मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही करेंगे जैसे होता है। इसमें तो इस बार पहली बार है कि 2 प्रीफिक्सेस आ गए। मैं सारी कंडीशन खुद ब खुद दे लूंगा, आप टेंशन ना लें। अब मुझे बताओ जरा, ये कॉम्प्लेक्स लगा बच्चों कौन से नंबर पे लगा है? 7 नंबर। मैंने बताया था जिस भी नंबर पे लगा उसके नीचे जस्ट क्या देंगे? नंबर 1। तो इस वाले कार्बन को क्या दूंगा? नंबर 1। नंबर 1 देने के बाद क्या देखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बननी बताओ? 1 2 3 4। 1 2 3 और आपका 4। जब ये लॉन्गेस्ट चेन होगा तो ये दोनों क्या होगा तुम्हारे? प्रीफिक्स। अभी मुझे नहीं पता है कि पहले मैं इसका नाम लिखूं या इसका नाम लिखूं, वो पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद देख लेंगे किसका करना है। ठीक है, तो पहले ये जो कॉम्प्लेक्स लगा बच्चों कौन सा नंबर पे लगा है? 7 पे लगा है। और उधर वो 5 पे क्या लगा तुम्हारा? इथाइल। अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना है। पहले वो छोटा वाला लिख लेता हूँ, मुझे पता नहीं क्या है अभी, मैं लिख लेता हूँ एक बार। 5 इथाइल लिख दिया मैंने, डैश। फिर लगाया मैंने बड़ा वाला, ये मोटा वाला 7 लगाया मैंने, 7। ठीक, कॉम्प्लेक्स पे लगाया, 7 नंबर पे लगाया। 7 नंबर पे लगाने के बाद क्या स्टार्ट करूंगा? छोटी ब्रैकेट। इसमें 1 पे क्या लगा? मिथाइल। 1 पे क्या लगा? मिथाइल। तो क्या हो जाएगा? 1 1 डाई मिथाइल।
लॉन्गेस्ट चेन नीचे कितने कार्बन की है? 4 की है। इसे किस फॉर्म में लिखते हैं? एल्काइल की फॉर्म में। एल्काइल की फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये 4 कार्बन से ब्यूटाइल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटाइल, BUTYL, ब्यूटाइल हो गया ब्यूटाइल। अब पहले मैं चेक कर लूं कि भैया पहले इथाइल का नाम आएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये एम्स हो रहा मिथाइल और ये हमारा इसी का इथाइल, तो पहले इथाइल का ही नाम आएगा। ठीक है, इसके बाद इसका भी काम हो गया, इसका कॉम्प्लेक्स का भी काम हो गया। अब बची लॉन्गेशन, कितने कार्बन की? 13। 13 से क्या होता है? ट्राइडेक, तो ये हो जाएगा ट्राइडेक, और सिंगल बॉन्ड तो इन, तो नाम हो जाएगा ट्राइडेक है। तो कंपाउंड इतना बड़ा, नाम बहुत ज्यादा छोटा सा नाम है इसका बेचारे का। जो 4 कार्बन की होती है और जो 14 की होती है वो टेट्राडेक होता है। टेट्राडेक होता है। बेटा रेस्टोर ऊपर वाला रख कर दो, ऊपर वाला चल ना एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, नंबर 85। जब 85 नंबर का एग्जाम्पल लिखें तो ऊपर 3 लाइन है, नीचे 3 लाइनों की स्पेस होना चाहिए लॉन्गेस्ट चेन के बाद, इसलिए ध्यान से लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 कितनी कार्बन ऐसी के सकती 10 है बेटा, 10। हाइड्रोजन लगा लेते हैं अपन। CH3 CH2 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 CH3 1 2 CH2 CH CH3 CH3 CH2 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 और आपका CH3 CH3 CH2 CH3 और आपका CH3। मैंने कहा था कि 20-25 बच्चे आएंगे, एग्जैक्ट 25 ही है। चेक करो, चेक क्या रूल नंबर 7 में बेस्ड है? पक्का? ठीक है। लॉन्गेशन कितने कार्बन की बनेगी? 10 की। क्या स्ट्रेट लॉन्गेशन बनेगी? ठीक है, ये हो गई हमारी लॉन्गेशन। लॉन्गेशन के बाद जो बाकी जो बचता है वो हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स तो हो गया ये, एक कॉम्प्लेक्स था हमारा ऊपर। पहले चेक करो दोनों कॉम्प्लेक्स सेम है क्या? सेम है क्या? ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से कर रहे हैं? लेफ्ट साइड से राइट साइड से? लेफ्ट साइड से, क्योंकि यहाँ से कॉम्प्लेक्स कहाँ लगा? पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका 10। ये हो गई लॉन्गेशन। लॉन्गेशन के बाद जो प्रीफिक्सेस लगे हैं, दोनों जो हमारे कॉम्प्लेक्स लगे हैं, दोनों क्वेश्चन नंबर पे लगे हैं 5 पे लगे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो प्रीफिक्स सेम होते हैं तो क्या लगाते हैं? डाई। 3 से क्या लगाते हैं? ट्राई। 4 से क्या लगाते हैं? टेट्रा। लेकिन रूल नंबर 7 में अगर हमारा ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, अगर कॉम्प्लेक्सेस सेम है तो डाई की जगह क्या आता है? बिस। ट्राई की जगह आता है ट्रिस, और टेट्रा की जगह क्या आता है? टेट्रा किस। ठीक है, ये भी 3 लाइन हम लोगों ने अभी लिखी। तो ये दोनों क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स सेम है, इसलिए डाई की जगह बच्चों क्या आएगा? बिस आएगा। तो अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखूंगा तो बिस पहले लिख दूंगा, तो उसका नाम पहले क्या हो जाएगा? दोनों का सेम हो जाएगा। जरा देखते हैं, ये 5 कार्बन पे कॉम्प्लेक्स लगा, ये भी 5 पे नंबर लगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जिस भी कार्बन से अटैच होता है उसके जस्ट नीचे वाले कार्बन को क्या देते हैं? नंबर 1। ये नंबर 1 देने के बाद बताइए लॉन्गेशन इसमें कितने कार्बन का नहीं कॉम्प्लेक्स में होता है? ठीक, 1 2 और आपका 3। तो ये क्या हो गया आपका? प्रीफिक्स। ये भी क्या हो गया आपका? प्रीफिक्स। सिमिलरली क्या यही सेम चीज ऊपर कॉम्प्लेक्स में होगी नहीं होगी? मैंने कहा था कि जस्ट जो कार्बन पे कॉम्प्लेक्स होता है जस्ट उसके नीचे नंबर 1 देते हैं। तो अगर जस्ट उसके ऊपर ही वो लगा तो जस्ट उसके ऊपर नंबर 1 दे सकते हैं? दे सकते हैं। इसको क्या दूंगा नंबर? इस वाले कार्बन का नंबर 1 दूंगा। 1 देने का लॉन्गेशन 1
2 और आपकी 3 की हो रही है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रीफिक्स, ये क्या हो जाएगा आपका प्रीफिक्स। पक्का समझ में आया कुछ नहीं? आज इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं पहले। ये कॉम्प्लेक्स 1 पे क्या लगा मिथाइल, 1 पे क्या लगा मिथाइल, तो ये कॉम्प्लेक्स लगा इसमें 5 पे, मतलब 5 पे। यही सेम कॉम्प्लेक्स लगा ऊपर, तो क्या लिख लूंगा 5,5 लिखते थे। अब क्योंकि 2 है, दोनों सेम है, तो 2 के लिए क्या आएगा आपका, तो 5,5 बिस। ठीक है, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, 1 पे लगा मिथाइल, 1 पे लगा मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। लॉन्ग स्ट्रिंग कितनी का बन गया, अब 3 सी का जाएगा ये प्रोपाइल। चेक करके बताओ क्या दोनों कॉम्प्लेक्स का काम हो गया या नहीं? कैसे पहचाना दोनों का हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस, तो इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया, प्रोपाइल। उसके बाद लॉन्ग स्ट्रिंग कितनी का बन 10 की, तो क्या जाएगा डैग, और सिंगल बॉन्ड है तो डैग। हाँ था लगा था बेटा, नहीं ये देखो C2H5 से क्या होता है, इथाइल होता है, तो ये वाला इथाइल है जी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ आ जा बीच में, आ जाता, ये जगह स्टूल खाली पड़ा। काम कर रहा है 84 नंबर का एग्जाम्पल मिटा दें। अब आप घर पे किसी भी टाइप का IUPAC नॉर्मल स्केचर करने के लिए फ्री, ठीक है, बुक उठाइए कोई से भी, सारी चीज़ आपको कराई जा चुकी हैं, अब आप कर सकते हैं कोई सा भी एग्जाम। उसके बाद अगर आपको कोई नहीं आ रहा है तब फिर आप मुझसे पूछ सकते, ठीक है। एक अपने मन से ले लेते हैं और ले लेंगे, T6 ले लेते हैं, आखिरी है, आखिरी आज ही अभी स्टार्ट करेंगे आईसो में। रितेश नाम से 6 नहीं थे, 86 और 6 कितने हुए? 92 तब भी याद रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, 92 हुए, बाकी जो बचे कितने बचे 8, तो तुम्हें 8 न बचे, तुम्हें होमवर्क में नहीं 92 होगा ना, 92 के बाद जितने अगेन 92 में तुम्हें क्या करना है, ये जो नाम लिखे होंगे उनके स्ट्रक्चर बनाने, ठीक है। तो 92 कितने हो जाएंगे 184, कितने हो जाएंगे 184, 184। उसके बाद क्या करना है आपको, सब लोग अपने अपने नाम का IUPAC नंबर के घर पे लिखेंगे। ना अपने नाम का कम पड़ा, मम्मी के नाम को लिखेंगे, और अभी एक एग्जाम्पल मैं और कराऊंगा, इतनी जगह छोड़ देना जैसे ऊपर छोड़ी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर नहीं आ पा रहा है। कार्बन 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 और ये कार्बन, Cl, ये Br जाता है इधर, कार्बन C और कार्बन, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल और तीसरा। जैसी टेंशन बना मिलती वैसे बनाते हैं, टेंशन थोड़ी लेते हैं, आओ हार्ड लगा लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH CH2 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे आपको CH3 CH CH आपका CH2, इसके बाद भी आपका CH हमारा CH। चलो ये मोड़ा किसी को कभी जिंदगी में बनाई मैंने, पूरा बेटा बहुत कुछ पहली बार होता लाइफ में।
लॉन्गेशन कितने कार्बन की बनेगी? 12 की बनेगी। सीधी सीधी, टेढ़ी मेढ़ी? हार्डन रहेगी? टेढ़ी मेढ़ी नहीं बन सकती। टेढ़ी मेढ़ी बना के देख लो आप, हमें कोई टेंशन नहीं। अगर आपने टेढ़ी मेढ़ी बना लोगे, हमने हमारा रूल क्या है, लॉन्गेशन का इलेक्शन करने के बाद अगर हम इसको लॉन्गेशन मान लें, ये कोई जगह पर प्रीफिक्स नहीं, उसको भी मानिए। इसको मान लें 13 को ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो जाएगी वही यार, और 13 हो जाए तो वाली मानेंगे। लाओ बेटा तो वेट हाइड्रोजन रह गया यहाँ पे। वेट कर, क्या रह गया? हाइड्रोजन। अब लगाते हैं हाइड्रोजन, इसमें बताओ ऊपर जाएगी ये, यहाँ से जाने के बाद तो चलिए ये चलिए वेट करो, वेट अभी एक बार देख लें जरा। 13 की हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की हो गई, ठीक है भाई 13 की हो गई। यानी कि जो बताना चाहते थे वो बताना एक बार एग्जाम लगाना पड़ेगा। ये क्या हो गया तुम्हारा प्रीफिक्स, ये क्या हो गया आपका प्रीफिक्स, ये क्या हो गया आपका प्रीफिक्स, हो गया प्रोपाइल। ये क्या गया, ये कॉम्प्लेक्स हुआ, ये हो गया साहब कॉम्प्लेक्स, हो गया कॉम्प्लेक्स। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करूँ, लेफ्ट से करूँ राइट करूँ, ये भी डिसाइड कर लो पहले। 1 2 3 4 पे लगा, 1 2 3 पे लगा तो ऊपर से आएगी नीचे, फिर 3 पे लगा प्रीफिक्स पास में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आपका 13। प्रीफिक्स जहाँ लगा है जस्ट उस नीचे नंबर क्या दिया जाएगा आपका 1, इस वाले कार्बन को क्या दूंगा मैं नंबर 1, नंबर 1 दे देगा। लॉन्गेशन कितने कार्बन की बनेगी इसमें, ठीक है सीधी सीधी 1 2 और आपका 3, ये हो गया प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ठीक है ठीक है नहीं। अब बताओ नाम पहले किसका लिखूं, देखो एक तो ये मिथाइल लगा 14 नंबर पे, 15 नंबर पे क्या लगा था प्रोपाइल, और इधर ये कॉम्प्लेक्स लगा है, इस कॉम्प्लेक्स में 3 पे लगाया ब्रोमो, ये पास में आ रहा है, अगर पास में नहीं तो सबसे पहले पूरा जो कॉम्प्लेक्स लगा कौन सा नंबर पे लगा है, ये लगा 10 नंबर पे, तो यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, मैंने लिखूंगा यहाँ पे 10 पे लगा डैश छोटी ब्रैकेट स्टार्ट। ये नंबरिंग इधर से क्यों हुई है? इधर से बेटा, इधर से क्यों? बेटा यहाँ से 1 2 3 पे प्रीफिक्स लगा है, ये कॉम्प्लेक्स बस पे प्रीफिक्स ही कर रहा है ना, ठीक है। तो देखो 10 पे क्या लगा, हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है 10 पे, लगे होने के बाद लॉन्ग यहाँ पे सबसे पहले प्रीफिक्स की नॉर्मल की जगह है 3 पे लगाया क्लोरो, 2 पे लगा 3 पे लगाया ब्रोमो, 2 पे लगाया क्लोरो, तो जगह हमारा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 पे क्या लगा मिथाइल, 1 मिथाइल मिथाइल, और फिर लॉन्गेशन कितने कार्बन की 3 की, किस फॉर्म में लिखते हैं इसे, एल्काइल की फॉर्म में, क्यों जाएगा प्रोपाइल, उसका समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे, दिमाग काम कर रहा नहीं अभी नहीं कर पा रहा है, प्रोपाइल सुषुप्त अवस्था में अभी दिमाग, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स का नाम के बाद अब बच्चों ये देखो 1 2 3 पे क्या लगा मिथाइल, ये 4 है यार, ये 4 पे लगा मिथाइल और 5 पे लगा प्रोपाइल, तो पहला नाम किसका आएगा, ABCDEFGH IGKL MNOP, एम के नाम आता है पहले, हाइड्रोजन ज्यादा आ गई क्या, कम है सर, कहाँ कम है बताओ मुझे, थर्ड थर्ड वाले पे कार्बन हाइड्रोजन कम है, देखो 1 2 3 ये लगा लो हाइड्रोजन, लो ये लो, ठीक है हाँ ठीक है। एक इसके बाद सबसे पहले मिथाइल का नाम आएगा, 3 पे लगा मिथाइल, 4 पे लगा मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल, क्या कोई और प्रीफिक्स बचा है, 5 पे लगा है 5 प्रोपाइल, अब तो कोई बचा ही नहीं, कितने कार्बन है 13 से क्या हो जाएगा ट्राइडेक और सिंगल बॉन्ड तो एन, नाम हो जाएगा ट्राइडेकेन। बताओ भाई बॉयज किधर समझ में आएगी पक्का, ठीक है। अब मुझे एक बात बतानी थी जो इस एग्जाम में आ नहीं पाई, दो कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर मैंने ना, तो मैंने कॉम्प्लेक्स को जानता हूँ मैं केवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर जानता हूँ, वो भी प्रीफिक्स, ये भी वर्ड प्रीफिक्स तरह वर्क कर रहा है, ये भी प्रीफिक्स तरह वर्क कर रहा है, ये भी प्रीफिक्स तरह वर्क कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स पूरा क्या है, ये भी हमारी ब्रांच है, ये भी हमारी प्रीफिक्स तरह वर्क कर रही है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो अल्फाबेट पहले आ जाए उसका नाम पहले लिख देते हैं,
मिथाइल एम बाद में आता है, प्रोपाइल पी बाद में आता है, ये बी पहले आ जाता है, इसलिए पहले मैंने इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा है। ठीक है, जो रूल थे वो रूल वही है, केवल चेंजेस क्या हुए हैं, ये बिस ट्रिस टेट्राकिस आ जाता है बस। वो भी कब, जब दो कॉम्प्लेक्स हमारे क्या होते हैं सेम। मान लो बच्चों, अगर मान लो ये दो कॉम्प्लेक्स सेम नंबर पे ना लगे होते, एक लगा होता हमारा 3 पे, एक लगा होता हमारा 8 पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 3,8 बिस। और मान लो ये जो दो कॉम्प्लेक्स हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हमारे सेम नहीं होते, अलग अलग होते, तो बिस आता क्या, तो बिस नहीं आता। जैसे मान लो एक क्लोरो होता है, एक मिथाइल होता है, तो क्या बिस आता है क्या, तो डाई आता है क्या, नहीं आता ना। डाई कब आता है, जब दोनों मिथाइल क्या थे सेम, तब आया डाई। अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो क्या डाई आता क्या, एक मान लो एक मिथाइल होता है, एक इथाइल होता है, तो डाई आता क्या, नहीं आता ना। तो जिस नंबर में मिथाइल होगा तो वो लिखते, जिस नंबर में इथाइल होगा तो वो लिखते। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स दो अलग अलग नंबर पे लगे हों और उन दोनों कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर अलग अलग हो, तो उन दोनों के नोमेनक्लेचर हम लोग अलग अलग ही लिखेंगे, अलग अलग ब्रैकेट में कर दूं एक। वही मैं करना चाह रहा था, लेकिन वो लॉन्गेस्ट ज्यादा क्यों हो, ऊपर वाला रख कर आओ जरा, लिखना मत, पहले एक बार लॉन्गेस्ट का इलेक्शन कर लूँ, तो इकट्ठा होगा, ऐसे 100 हो जाएंगे। नंबर ऐसे करवा देंगे 100 बन के, इतनी अच्छी बात लॉन्गेस्ट में लगा कि कब चला लेती। मैं इस बार रखूंगा ही कम कार्बन, अरे मतलब ये बेटा 11 है। और कोई प्रीफिक्स पसंद है तुम्हें, मुझे आपको पसंद है, कौन पसंद है, कौन सा, आयोडीन लगा, आयोडीन, आयोडीन लगा देख मुझे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है चल जाएगा। फिनाइल ये ले, 1 2 तेरा सीधे साइज का ये लेता किसी भी फॉर्म में, ठीक है। चलो भाई बस अब हो जाए काम, और हाइड्रोजन लगाते हैं, CH3 CH2 CH CH CH2, एक आध हाइड्रोजन रह जाए तो पकड़ लेते हैं मुझे, 1 2 3 4 CH2 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 CH CH2 CH2 और आपका CH3, 1 2 3 4 1 2 3 4। भैया ठीक है, बताया मुझे शिवांग गुप्ता, लॉन्ग कितने गावन की बन रही है, देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे सब मिला मिल के इधर टेढ़ी मेढ़ी 11 की, सीधी सीधी टेढ़ी मेढ़ी, ये हुई वाला लॉन्ग। अरे फिर गड़बड़ हुई बच्चों, और एक ये है, अब ठीक है, एक मिनट, ठीक है ना, अब तो 1 2 3 ठीक है, अब ठीक है, ये ठीक है। आइए बताइए लॉन्ग नंबरिंग किस साइड से करूं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, लेफ्ट से। पहले चेक कर लो कि भैया कॉम्प्लेक्स वाला है मामला या नहीं है। ये हमारी लॉन्गेशन में क्या हमारी ब्रांच, ब्रांच की भी क्या है, ये ब्रांचेस, ये लॉन्गेशन यहाँ पे ये है हमारी, इसमें ये क्या है हमारी ब्रांच, ये बहुत सारी ब्रांचेस, पूरा ओवरऑल नाम नहीं लिखा जा सकता, यानी कि यहाँ पे लॉन्गेशन का इलेक्शन करने के बाद बाकी जो बचेगा वो हमारे को हो जाएगा प्रीफिक्स। तो ये भी हमारे क्या कॉम्प्लेक्स, दोनों कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को हम इस डॉटेड लाइन में बंद कर ले रहा है, जिससे कि दूर से पता चल जाए कि रूल नंबर हमने 7 लगाया हुआ है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब भाई देखो ये कॉम्प्लेक्स जिस नंबर पे लगा उसके नीचे 10 वाले कार्बन क्या देते हैं, नंबर 1 देते हैं 1, इसको देते हैं 2, तो ये क्या होगा प्रीफिक्स, ये क्या होगा प्रीफिक्स, ये दोनों प्रीफिक्स हो गए। आज सारे में आ जाओ, ये 8 पे लगाए कॉम्प्लेक्स में दूंगा नंबर में 1, बताओ मुझे यहाँ पे की लॉन्ग लास्टिंग कितने कार्बन की बनेगी, 3 की बनेगी, ये 1 ये आपका 2 और ये आपका 3, 3 की लॉन्ग लास्टिंग बनेगी। तो ये क्या हो गया, ये जो कि तुम्हारा प्रीफिक्स, ठीक है, तुम्हारा C6H5, इससे क्या होता है फिनाइल, ठीक है।
अब नॉर्मल कितने स्टार्ट करते हैं, पहले इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखूं, पहले उस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखें, कैसे पता चलेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे।